मुझे ईमानदारी से काम करना है। अच्छा बुरा ये परसेप्शन है। मैंने अपने साइड से 100% दिया। तो सबसे पहले तो यू आर प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर इन दिस सीरीज। इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरीके का कैरेक्टर है ये? अ, ये कैरेक्टर जैसे आप देख सकते हो कि उसे कुछ लोग साइकोटिक कहते हैं, साइको कैरेक्टर्स कहते हैं, पर ये कहना आसान है, पर ये कैरेक्टर्स क्रिएट करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी कोई भी कर सकता है, जस्ट टू प्ले अ साइको कैरेक्टर आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक एनीथिंग, बट इट हैज़ टू मेक सेंस, एंड दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। वो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आपका किरदार ऐसा है तो क्यों है, ऐसे ही कैसे कोई भी बिहेव करता है, क्या रीज़न होगा, वो सब चीज़ें ढूंढना, उसके हिसाब से एडजस्ट होना, और उसको ऐसे प्ले करना कि हाँ सच में ऐसा एक इंसान हो सकता है, वो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ थी। अ, ये कैरेक्टर एक होता है ना कि हम सभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, ये कैरेक्टर जो चाहता है ना उसे पाने के लिए वो कुछ भी करता है। हमें पता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली, मुझे एक मर्सिडीज़ की कार चाहिए, तो मैं लाइफ में मेहनत करूँगा, पैसे कमाऊँगा और किसी दिन खरीद लूँगा अगर पॉसिबल हुआ। बट ऐसा ही डार्की ऐसा नहीं सोचेगा, अगर किसी की चुरानी भी पड़े ना तो वो वैसे चुरा लेगा। तो वो सही गलत का बाउंड्री उसमें नहीं है। तो ये कैरेक्टर जो है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, और उसको डिज़ाइन करना उतना ही है, क्योंकि बहुत थिन लाइन होती है। अगर वो थिन लाइन कहीं आप इस साइड क्रॉस कर गए तो वो बहुत अजीब लग सकता है। व्हाट आर द प्रिपरेशन फॉर दिस कैरेक्टर? हमने आपको जो देखा है, एक कृष्णा कैरेक्टर में देखा है, कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर जो है एकदम उससे परे है, एकदम उससे डिफरेंट है। तो पर्सनली कितना चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर आपके लिए, उस इमेज से इस इमेज तक पहुंचना? बहुत ज़्यादा एक्चुअली मेरे लिए सबसे ज़्यादा खेल एक्टिंग में मेरे लिए होता है उस कैरेक्टर की एनर्जी पकड़ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फॉर मी इट्स नॉट अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस विथ योर फेस एंड एवरीथिंग। फॉर मी इट्स इट्स लाइक अ कम्प्लीटली न्यू ह्यूमन बीइंग। वो ह्यूमन बीइंग क्या है, उसका पास्ट क्या है, उसके एनर्जी लेवल क्या है। जैसे ये मेरी एनर्जी लेवल है, आपने दिन भर मुझे देखा, मैं कैसे चलता हूँ, अपने लोगों के साथ मस्ती कैसे करता हूँ, वो मैं हूँ। अब इस कैरेक्टर की एनर्जी लेवल काफ़ी ऊपर है, तो वो एनर्जी लेवल में अंदर फील करता था, उस एनर्जी को अपने अंदर लाता था। और एक चीज़ है जो मेंटली मैंने कहा ना, आई लाइक टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। मैं उस कैरेक्टर को आई वांटेड हिम टू बी वेरी, क्या कहते हैं, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ही इज़ जस्ट व्हाट ही इज़, विच मोस्ट ऑफ अस कांट बी। वो बनेगा, ये मेरा था कि कैरेक्टर वैसा बनेगा। तो आई रियलाइज, बैठ के मैं एक दिन सोच रहा था, सेट पे ही था, राधा कृष्ण के ही सेट पे था, और मेरा पैकअप हुआ और मैं आधा घंटा रूम में ही बैठा पैकअप के बाद, और मैं सोच रहा था कि कैसे वो अचीव करें। तो धीरे धीरे ना आई स्टार्टेड फीलिंग, अभी जैसे मैं बात भी कर रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरी एनर्जी बढ़ रही है, ये उस कैरेक्टर का ये है। तो मैंने फ़ील किया कि हमारे अंदर ना बहुत सारे फ़ियर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा फ़ियर, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि आपको बुरा लगे, कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि जो भी लोग घर पे देख रहे हैं उनमें से किसी को बुरा लगे। ये सब फ़ियर्स होते हैं, उन फ़ियर्स के हम पीछे रहते हैं, और जितने फ़ियर्स की ये लेयर्स होंगे उतने हम ऐसे हो जाते हैं। तो जब ये फ़ियर्स टूट जाते हैं ना तो हम कुछ भी करते हैं, और हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी बोलूँ, किसको बुरा लगे, किसको नहीं बुरा लगे, मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ। और मेरे लिए मैं ही सबसे बढ़कर हूँ। ये आइडियोलॉजी अंदर लाना, वो फ़ील करना कि मैं ही हूँ सब कुछ, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। वो उतना ईगो फ़ील करना, वो फ़ील करना, उस कैरेक्टर में घुसना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो मैंने पहले ये फ़ियर वाला एंगल जो था, आई ट्राइड टू फ़ील वेरी, तो मैं ऐसे लोगों को ही अपने आस-पास रखता था उस टाइम पे, जो मुझे समझ पाते थे, मेरे प्रोसेस को समझ पाते थे। क्योंकि बहुत आसान होता है ऐसे टाइम पे। अभी अगर एग्ज़ाम्पल लूँ तो जावेद जाफ़री सर, क्या दिन है मेरे लिए आज के डेट में कि मैं अपने मम्मी-पापा के साथ बैठ के बूगी-वूगी देखता था बचपन में। उन्हें टीवी पे देखता था और मैं सोचता था मैं किसी दिन बूगी-वूगी में जाऊँगा और परफ़ॉर्म करूँगा इनके सामने। वो सपना पूरा नहीं हो पाया, सिलेक्ट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद आगे गए हम, जो जर्नी मेरी रही, ही हैड हिज़ ओन प्लान। भगवान ने मुझे पहले डीएमडी में भेजा, डीआईडी में भेजा, एंड राइट नाउ आई एम सिटिंग विद दीस पीपल जो इतने सीनियर हैं। सिद्धार्थ जो इतने साल से काम करते आ रहे हैं, उनकी बातों में इतनी
इतनी नॉलेज मिलती है, इतनी सीख है और इतने फ़नी इंसान भी एट द सेम टाइम, बहुत मज़ा आता है मुझे। जावेद जाफ़री सर कहाँ से क्या जोक निकालते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, उनके साथ मैं बैठा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो मैं ऐसे काम करने में पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गया, क्या बोल रहा था मैं? नहीं मैं ऐसे टाइम पे ना ये अभी हाँ, तो ये इतने सीनियर एक्टर्स हैं, पर जब मैं डार्की बनता हूँ ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बताया उनको इस चीज़ के बारे में कि मैं बूगी वूगी में आना चाहता था और आपसे मिलना चाहता था। नाउ यू आर वर्किंग विद हिम जिस मैं उनको कन्वे नहीं कर पाया कि मेरे मन में उन सब के लिए कितना ये है। उनको दिखता है कि हाँ, इस बंदे के मन में हमारे लिए रिस्पेक्ट है। बट मैं वो इसलिए तो वो कैरेक्टर में जाना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे फ़ील करता हूँ एज़ अ ह्यूमन बीइंग। बट जब मैं डार्की बनता हूँ ना, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने कौन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल्ड कृष्णा। लोगों ने इतना प्यार दिया, बेशुमार प्यार दिया आपको कृष्णा के रूप में, और अब आप इस तरीके का रोल निभा रहे हैं, तो चैलेंजिंग कितना हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है बतौर कलाकार, कि लोग आपको कृष्णा के रूप में देखते हैं एंड नाउ यू आर प्लेइंग एग्जैक्टली अपोजिट रोल, एकदम अलग किरदार है जो डिफरेंट है। आपको लगा कहीं ना कहीं इमेज तोड़ना भी मुश्किल है, या लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मुझे ईमानदारी से काम करना है। किरदार है, ज़रूरी नहीं था कि ये श्री कृष्ण का किरदार जो मुझे मिला, जिसके बाद मेरी लाइफ ने एक बूस्ट मुझे मिला, वो मेरा पहला किरदार नहीं है। उससे पहले मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, वो लोग जानते हैं। मैं ऐसे ही मेरी लाइफ ऐसी नहीं रही कि चलो अपॉर्चुनिटीज़ की बरसात हो रही है, ये या वो, नहीं। एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसको 100% देना मेरी कोशिश रही, और उसके बाद प्यार मिला, लोगों ने अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया और अपॉर्चुनिटीज़ दी। तो ऐसे ही ये किरदार भी मिला है। और देखिए अच्छा बुरा ये परसेप्शन है। आप अगर प्रैक्टिकली देखो तो एक कहानी है, उसके किरदार है। तो सबसे चैलेंजिंग किरदार के लिए मुझे बुलाया गया, तो मैंने किया, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने वर्दी समझा मुझे कि मैं कर सकता हूँ। मैंने अपने साइड से 100% दिया। इस तरीके के किरदार जब निभाते हैं तो कृष्णा को कितना मतलब साइड लाइन करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, या वो निकलता है कि वो कि अंदर से रहता है वो कैरेक्टर? देखिए मैं 4 साल से अब तक तो समझ गया हूँ कि मैं जितना मैंने आपको समझाया है, मैं कैरेक्टर में घुसना चाहता हूँ। तो 4 साल से बहुत शिद्दत से मैंने श्री कृष्ण का किरदार निभाया है। क्यों? पहली चीज़, अ, वो है इतना इम्पोर्टेंट किरदार, है ना? और इतना प्यारा किरदार है कि जो इसके बाद मैं कितने भी अच्छे रोल क्यों ना कर लूँ, मुझे भी खुद को श्री कृष्ण के रोल में ही देखना पसंद होगा, क्योंकि वो इतना खूबसूरत किरदार है। वो स्माइल जब मैं पॉजिटिविटी फ़ील करता हूँ, तो वो और कहीं नहीं मिलती। तो इतना खूबसूरत वो किरदार है, वैसा वापस नहीं होने वाला मेरे लाइफ में, राइट? तो वो सब सीख, जो एक शांति आपके अंदर है, जो सीख आपके अंदर है, जो प्यार मोहब्बत दुनिया के लोगों के लिए आपके अंदर है, वो सब आपको हटाना पड़ता है। अहंकार, मैं कहता हूँ दूर रहो उससे शो में। यहाँ पे अहंकार लाना है कैसे लाऊँ वो डिफ़िकल्ट है। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती है।